तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मतलब 7 लोग अगर एक साथ में काम करते हैं तो काम जो है हमारा कसीदे का एक काम है जिसे कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो 4 दिन में। लेकिन अगर 2 से महिलाएं 3 महिलाएं हो जाएं और 5 से 6 पुरुष हो जाएं तो उसी काम को क्या करेंगे, जब ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन लगेंगे, तो 3 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। तो हमें ये बताना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना टाइम लेगी, या हम कहें कि एक पुरुष कितने समय में करेगा। जिसे 2 महिला 5 आदमियों ने किया 4 दिन में, लेकिन जैसे हमने एक महिला बढ़ा दिया, एक पुरुष बढ़ा दिया, तो उसी काम एक दिन पहले उसी काम कर ले रहे हैं। लेकिन हम अगर पूछें कि एक आदमी भाई कितने दिन में वो काम कर लेगा, या एक महिला कितने दिन में काम कर लेगी। इसी तरीके से एक है हमारा रूही, जो कि पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो इसे समझते हैं। तो इसमें हमें दिया गया था वर्क। तो हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, एक होता है इफ़िशेंसी। तो हम कहते हैं इफ़िशेंसी जो होती है वो टाइम के क्या होती है, इन्वर्स, ये अपोजिट आप बोल सकते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा समय लगेगा, इसका मतलब क्षमता कम है। अगर धीरे धीरे काम हम कर रहे हैं तो समय क्या हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है। इफ़िशेंसी को क्या बोलते हैं, क्षमता। अगर हम क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे कि पहले 3 औरतें और कितने, अब 2 औरतें 5 पुरुष थे, तो समय क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था, 4 दिन लग रहा था। लेकिन जैसे हमने इसका मान बढ़ाया तो समय क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो जैसे हमने 2 से 3 औरतें की और 5 से 6 पुरुष किए, तो समय 4 दिन लग रहा था, समय क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कहते हैं कि इफ़िशेंसी जो है वो किसके, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, व्युत्क्रमानुपातिक। अगर हम क्षमता बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। जैसे पहले कम लोग काम कर रहे थे तो ज़्यादा समय लग रहा था, 4 दिन लग रहा था। लेकिन जैसे हमने क्षमता बढ़ा दिया, जैसे हमने 2 से 3 औरतें कर दी और 5 से 6 पुरुष कर दिए, समय क्या हो गया, कम हो गया। 4 दिन लग रहा था, 3 दिन ही लगने लगे। तो वही हमने कहा कि अगर क्षमता बढ़ा देंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे बोला था 2 महिलाएं, तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक पुरुष और महिला का दिया गया है। तो हम एक का मान लेते हैं कि एक महिला द्वारा लिया गया समय। तो हम मान लेते हैं कि इसने कितने x दिन में वो काम किया होगा। कितने दिन में, x दिन उसे लगे होंगे। और अगर हम कहें कि पुरुष को कितने, पुरुष द्वारा लिया गया समय, तो हम मान लेते हैं कि y दिन में आदमी ने काम को ख़त्म किया होगा। तो हम कहेंगे कि एक दिन में महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो अगर हम कहें समय से लेता है, कार्य कितना होगा, तो मैंने क्या बताया कि कार्य क्षमता समय की क्या होती है, उल्टा। तो हम कहेंगे कि एक जो है कार्य वो कितना 1/x कार्य कर रहा होगा। कि औरत महिला जो है क्या है, एक दिन में हम मान लेते हैं कितना 1/x। इसका मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब क्या है, उल्टा। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। इसी तरीके से हम अगर कहें पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो हम कहेंगे पुरुष कितना समय ले रहा था, y दिन, तो 1/y। ये 1/y कार्य करेगा और महिला x। तो इसने कहा कि 2
तो इसने कहा है कि दो महिलाएं कार्य करती हैं और 5 पुरुष काम करते हैं, तो कितने दिन में? 4 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। कितने दिन में ख़त्म करते हैं? तो हम कहेंगे 4 दिन में। तो कितनी? 2 महिलाएं, हम कहेंगे चूँकि कितनी? 2 महिलाएं, 2 महिला हैं और कितने? 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं। ये कितने दिन में? तो हम कहेंगे 4 दिन में। कितने दिन में? ये 4 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि 2 महिलाएं हर एक दिन कितना काम करती हैं? तो हम कहेंगे 1/x। तो ये 1/x। और 5 आदमी हैं और कितना कार्य करते हैं? तो हम कहेंगे 1/y। तो ये दिन है और ये क्षमता में, ये कार्य में है, तो इसे भी हम कार्य में बदल देते हैं। तो दिन में है तो दिन से हमने कार्य में कैसे बदल दिया? इसको पलट दिया। तो हम कहेंगे कि इसका भी क्या हो जाएगा? 1/, ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा हमें क्या बताया गया था कि अगर 2 से हम 3 महिलाएं कर दें, हम कहेंगे चूँकि अगर 3 महिलाएं हों, कितनी हों? 3 महिलाएं हों और 1 पुरुष बढ़ा रहे थे और 6 पुरुष हों, तो ये काम को 4 दिन ना लगा करके 1 दिन कम में ही ये कर रहे थे। तो हम कहेंगे 3 पुरुष अगर होते और ये हर एक 3 औरतें हर एक दिन कितना? x कार्य करती और 6 पुरुष होते हर दिन y काम करते, तो ये कितने दिन में? तो ये आपका दिन में देखते तो हम 3 दिन में, और कार्य तो हम कहेंगे 3 कार्य को ख़त्म कर देते। ऐसा अगर आप ध्यान करेंगे तो ऐसा सवाल हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें क्या करेंगे? देखते थे कि ये 1/x और इसमें भी 1/x बराबर है, इसमें 1/y, इसमें 1/y को हम लोग मान लेते थे कि इसमें हम मान लेते थे कि माना 1/x को हम मान लेते हैं a मान लेते हैं और 1/y को हम मान लेते हैं b, ये मान लेते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा? तो हम बोल देंगे कि ये 2 है तो 2 और 1/x को हमने क्या माना? तो आप कहेंगे a, तो हमने a रख दिया। और यहाँ पे 5 है तो 5 और 1/y को हमने माना है b, तो b, और इधर 1/4। ये 4 इधर भाग में इधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा, तो 4 दूनी 8 है और ये 4 का गुणा करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 b और इधर बचा 1। ये हो गया समीकरण 1, ये बन गई। इसी तरीके से ये 3 और 1/x क्या हो गया? a और 6 1/y क्या हो गया? b बराबर 1/3। तो इसे अगर हम भेज दें इधर तो 3 त्रिका 9a और 3 छंग 18b बराबर 1, ये हो गया। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब क्या कर देते हैं? इसे हम हल कर लेते हैं। आप चाहें तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से। इसमें बताया ही नहीं किस विधि से हल कर लीजिए, तो आप चाहे जिस विधि से हल कर लीजिए। जैसे कि इससे पहले वाले मैंने आपको कई सारे विधि हैं, चलिए हम इसी से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे कि बराबर होनी चाहिए आगे वाली, तो हम क्या कर देंगे? इस समीकरण में 9 से गुणा कर देते हैं और इस समीकरण में 8 से गुणा कर देते हैं, जिससे कि ये आपस में बराबर हो जाए। ये हम थोड़ा सा इसे सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि ये आसानी से हम ये यहाँ पे ये माने थे ये और ये इधर, हाँ अब सही, इससे सेपरेट हो गया। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 में किससे? 9 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर चलिए गुणा कर देते हैं। तो 8 में हम गुणा करेंगे किससे? इसमें 9 से करेंगे पूरी समीकरण में, तो 9 से गुणा कर देते हैं, 9 8 72 a, और इसमें 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 180 b, और 1 से गुणा 9 का करेंगे 9 कम 9, और इसमें कितने से करेंगे? 8 से, तो 8 9 72 a, और फिर इसका गुणा करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल आए आपका
6, 8 और 6 14, तो 18 8 144 बी, और 8 एकम 8। अब बराबर आ गया तो इसे घटा देते हैं, घटाने पर घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये माइनस का 144 या प्लस का 180 घटा देंगे, तो घटा देते हैं, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 जाएगा 0, प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस का ही आएगा, बी है तो बी। और 32 में 9 में से 8 घटाएंगे 1, तो बी बराबर कितना आ गया 1/36, कितना आ गया 1/36, ये बी का मान। अब इसे हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में बी का मान रखने पर तो समीकरण 1 के हमारे पास है, तो हम कहेंगे ये 8a + 20b बराबर 1, ये है, तो ये 8a + 20b बराबर 1, तो यहाँ रख देते हैं 8a 20 और गुणे b का मान 1/36 बराबर 1। इसे अगर काटें तो काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 9 36, तो 8a बराबर 1, और ये प्लस में इधर भेजेंगे माइनस, ऊपर 5 है और नीचे 9, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कैंची गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 9 एकम 9 और 5 एकम 5, और नीचे नीचे गुणा 9 एकम 9, तो ये कितना हो गया, 9 में से घटा देंगे 5, तो 4/9, तो ये कितना हो गया आपका a बराबर 4/9, और ये 8 आपका गुणे में है, तो ये नीचे भेजेंगे तो गुणे में आ जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा, a बराबर ऊपर 1 और नीचे 18, ये बचा, a का मान इतना और आपका b का मान ये। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए था x और y का, तो हमारे पास 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b है, यहाँ से रखते हैं, तो हमने x का मान, a का मान कितना निकाला, तो a का मान है 18 और b का मान है 1/36, तो 36 पलट देते हैं, तो x ऊपर गया 18 ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इधर ऊपर गया y, 1 नीचे आएगा, 1 लिखो या ना लिखो, इसी तरीके से या चाहो ऐसे गुणा, x एकम x, 18 एकम 18, और ये आपका y एकम y, 36 एकम 36, तो हम कहेंगे कि कितना, ये 18 हो जाएगा x का मान और आपका, तो हम कहेंगे 18 दिन लगता है किसे, महिला द्वारा। अगर अकेले एक महिला काम करेगी तो 18 दिन लगेगी, और अगर पुरुष करेगा तो कितने दिन, आपका 36 दिन। तो ये हो जाएगा उनके द्वारा किया गया कार्य। तो एक तरीका है, आप ये विस्तार से समझ लीजिए ये पूरा डिटेल में, या फिर आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिएगा ये दो कि महिला द्वारा लिया गया समय x दिन, पुरुष द्वारा y, और फिर डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा, आप चाहें तो ये समीकरण लिख के, ये समीकरण दोनों हो गए, और ऐसे 1/x को हमने a मान लिया दोनों में, क्योंकि 1/x था कॉमन, और इसमें 1/y को हमने b मान लिया, और ऐसे आप हल कर सकते हैं। जैसे ये पूरा ना करना चाहें तो आप शॉर्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, बट मेरा काम था आपका टोटली समझाना, तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसे थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि रूही एक लड़की है, तो उसका रूही जो है वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी, तो 300 किलोमीटर दूर से ने अपने घर जाती है, और कुछ दूरी जो है वो रेलगाड़ी से जाती है, और कुछ दूरी किससे जाती है, बस से जाती है। और फिर उसने कहा कि अगर 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से गई तो शेष बस द्वारा गई, तो 300 जाना था, 60 रेलगाड़ी से गए, तो बाकी शेष बस से गए, तो कितनी दूरी गई, तो 60 अगर रेलगाड़ी से गए तो कितनी बची, 240, तो हम कहेंगे 240 किससे, बस से गए, और कितना समय उसे लग गया है, तो 4 घंटे लग रहे हैं। फिर बोला कि अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती
और बाकी बची हुई दूरी बस से, तो कितनी बाकी बची, तो 300 में से 100 जा रही है बस से ने, और बच गए कितनी उसे रेलगाड़ी से बच गए 300 में से 100 गए रेलगाड़ी से, तो 200 बच गए बस से ने। और समय कितना लगा था, तो इमा का समय और ज़्यादा लग जाते हैं, तो और कितना समय 10 मिनट और ज़्यादा, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग जाते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि रूही की हमें ये बताना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, और ये भी बताना है कि इसकी बस की चाल क्या होगी, ये भी बताना है। तो हमें दोनों की चालें निकालना है। चलिए तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना एक हमारा रेलगाड़ी पहले थी और फिर आपकी बस है। तो माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर घंटे में दिए, तो हम कहेंगे इसे मान लेते हैं हम यू किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर XYZ आप मानना चाहे वही आप मान सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने मान लिया कि X किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी चल रही है। और बस की चाल, तो इसकी हमने मान लिया ये Y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ये चल रही है। एक फार्मूला हमें ये याद रखना है, हमने ये सीखा है कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हम कहें समय बराबर, तो इसको इधर लेके आइए, तो हम कहेंगे समय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे दूरी और बटे चाल। हमने क्या किया, समय को उधर भेज दिया, चाल को नीचे भेज दिया, तो क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका काम आने वाला है। तो हम अगर कहें कि रूही जो है पहले कितने, तो पहले 60 किलोमीटर जो चलती थी, हम कहेंगे लिख ही लेते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना पहले जा रही है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और शेष जो बस से फिर कितनी बची, शेष बस की दूरी, तो टोटल 300 है। 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गए, तो बाकी कच्ची कितनी दूरी बची, तो हम कहेंगे 240 किलोमीटर फिर किससे जाएगी, बस से जाएगी। तो हम कहेंगे कि दूरी तय कर रही है पहले 60 किलोमीटर, और चाल, तो हम कहेंगे चाल कितनी है x किलोमीटर, और प्लस बाकी कितनी 240 जो दूरी है कौन सी चाल से ने, तो हम कहेंगे बस ने, बस की चाल कितनी है y बराबर समय कितना लग रहा है, तो समय कहेंगे बोल रहा था 4 घंटे, तो 4 घंटे। फिर दूसरी कंडीशन कहा था कि अगर दूसरी कंडीशन, तो दूसरी ये हम दो सेपरेट कर देते हैं, ये इधर और ये इधर। तो दूसरी कंडीशन कहा था कि अगर रेलगाड़ी से वो कितना आपका 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम कहेंगे बस से निकलती, तो 200 बची, 300 में से 100 घटा देंगे तो कितनी बची 200, तो हम कहेंगे 100 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी की चाल x, और 200 किलोमीटर किससे जाते, तो हम कहेंगे ये आपकी बस से, और कितना समय लगत है, तो इसमें समय ध्यान रखना, कह रहा है 10 मिनट और समय लगत है। 10 मिनट और का मतलब है 4 घंटे लग रहे हैं, और घंटे और ये 10 मिनट, तो मिनट के यहाँ घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से ने भाग करेंगे, तो 0 कटेगा, जो 4 + 1/6 इसके बटे 1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, और आपका कितना हो गया, और 1 कम 1, तो 24 1 25/6। क्या मैंने बोला कि 10 मिनट और समय लगा था, 4 घंटा और 10 और जोड़न मिनट रहा, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से ने भाग किया जाता है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 0 कर दें, 6 चौक 24 1 25, 25/6। तो हम कहेंगे कि समय से कितना लग रहा, 25/6 घंटे लग रहा। इसमें देखें तो इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x,
इसमें 1/y, इसमें भी 1/y ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर फिर से हम मान लेते हैं a और 1/y बराबर मान लेते हैं b। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो गया 60 और 1/x a होगा और 1/240 और 1/y b बराबर 4। इमा सम्मा 4 से भाग हो जाए तो हम 4 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20 ए। इसमें 4 से 4 छंग 24 0 बी। 4 एकम 4, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरीके से इधर करते हैं तो ये हो गया आपका 100 और a 1/x को हमने क्या माना है a और 1/y को b, 1/y को b और 200 है तो 200 ये हो गया और ये हो गया 25/6 ये हो गया। अब क्या कर देते हैं, 25 से सब में भाग हो जाएगा तो 25 से हम क्या कर देते हैं, सब में भाग कर देते हैं। 25 से भाग करेंगे 25 को 100, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और ये नीचे 6 बचा, 6 सीधे गुणा कर देते हैं तो 6 चौक 24 ए और ये 6 अट्ठे 48 बी बराबर 1 ये हो गया। तो एक समीकरण हमारे पास ये बन गई और एक समीकरण हमारे पास ये बन गई, 2 समीकरण बन गई। अब क्या कर देते हैं, इसे हल कर लेते हैं। तो इसे हम बराबर करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 24 गुणा ईमा कर देते हैं और 15 गुणा ईमा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे समीकरण, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, समीकरण 1 में 24 से और समीकरण 2 में कितने से 15 से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो इसमें 24 से गुणा करेंगे तो 24 से गुणा कर देते हैं, इसमें 24 से गुणा करेंगे और इसमें कितने से 15 से, तो करते हैं 24 से गुणा। तो 15 का गुणा 24 से करेंगे, 15 चौको 60 और 15 दूना 30 और 6 36, 360 और a है तो a ये हो गया 360 और a और इसका 24 करेंगे तो 0 है तो 0 लगा देते हैं, b है तो b और 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2 और 6 दूनी 12 2 14 ये हो जाएगा बराबर 24 से कम 24। इधर गुणा कर देते हैं 15 से तो 15 a है तो a, 15 चौको 60 के 0 हासिल आए 6 और 15 दूना 30 और 6 36 ये हो गया। फिर 48 का गुणा 15 में तो b लगा देते हैं तो 15 अट्ठे 120 हासिल आए 12, 15 चौको 60, 70 और 2 72 और बराबर 15 एकम 15। अब घटा देते हैं, ये कट गया, घटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 7 गया 7 b बराबर ये हो गया आपका 15 और 5 20 और 4 9 बचा तो b बराबर 9/720 काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 0 है तो 0 b बराबर 1/80 ये हो जाता है। फिर इसे समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर b का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो हम कहेंगे 15a + 60b बराबर 1। तो हमारे पास क्या है 15a + 60b बराबर 1। तो 15a + 60 गुणे b का मान 1/80 बराबर 1। तो काट देते हैं 20 तिया 60 20 को 100 तो 15a बराबर 1 प्लस में इधर भेज देते हैं माइनस में, ऊपर बचा है 3 नीचे बचा है 4, इसके बटे हमने 1 मान लिया तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और ये 15a। तो ये आपका हो गया 15a बराबर 4 में से 3 गया 1 बचा और ये 4
तो a बराबर 1 और ये भाग में गुणे में हो जाएगा, तो 15 चौको 60, कितना हो गया 15 चौको 60। तो हमारे पास हमने माना था 1/x को 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x बराबर आपका a का मान हमने निकाला है 1/60 और 1/y और b का मान हमने निकाला 1/80, 1/80। तो आपका x का 1 से गुणा x, 60 एकम 60 ये हो गया, और y एकम y, 80 एकम 80। ये निकाल हम क्या रहे थे, तो चाल। तो हम कहेंगे कि जो हमारी रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये निकल आई हमारी इसकी रेलगाड़ी और बस की चाल। तो ये रेलगाड़ी और बस की चाल हो जाती है। अब हम समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया गया है, तो ये बोल रहा है एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं और 2 आदमी 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका 1। चलिए तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं एक आदमी है और एक लड़का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो माना लड़के द्वारा लिया गया समय तो x दिन, कितने दिन में, तो हम मान लेते हैं कि x दिन में ये काम करता है। और क्या है, आदमी है, हाँ आदमी। तो आदमी द्वारा लिया गया समय ये y दिन। तो हम कहेंगे कि एक दिन में लड़के द्वारा किया गया कार्य। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कहेंगे कि 1/x कार्य करेगा। इसी तरीके से हम कहेंगे कि एक दिन में जो आदमी है वो 1/y काम करेगा। तो लेकिन लिखेंगे चूँकि एक आदमी और आपका एक लड़का और एक आदमी, एक पहले लड़का है ना, तो एक लड़का और एक आदमी ये कितने दिन में करते हैं काम को, तो ये 24 दिन में काम को करते हैं। तो हम कहेंगे कि एक आदमी और कितने, एक जो लड़का है और वो एक काम करता है और इसकी कार्य क्या है, तो 1/x ये हो गया। फिर एक आदमी है और वो कितने, तो y, और ये 1/ कितना 24। इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो लड़का है, लड़का 7 आदमी और लड़का, यहाँ पे जो है आपका पहले दिया गया है आदमी, तो हम थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, इसे कर देते हैं आदमी, इसे क्या कर देते हैं आदमी, और इसे कर देते हैं लड़का। और यहाँ पे भी ये हो गया आदमी और ये हो गया लड़का, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए। तो इसमें पहले आदमी दिया गया फिर लड़का दिया गया। तो एक आदमी और एक लड़का, तो एक आदमी कितना 24 दिन में। फिर 2 आदमी और 7 लड़के 8 दिन में काम कराते हैं। तो देखते हैं भाई, तो एक हो गया आपका आदमी और एक, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ये आदमी हो गया, एक आदमी और एक लड़का कितने दिन में 24 दिन में काम करता है। इसी तरीके से अब बोला है कितने, तो कह रहा है कि 2 आदमी और कितने से कार्य कर रहे हैं
एक्स से 1/, और फिर 7 लड़के आ जाते हैं, वो कार्य कितना करते हैं 1/y, और ये समय अब कितना लगा रहे हैं, तो ये आपका 8 दिन में ही कार्य कर रहे हैं। फिर से हम मान लेंगे 1/, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर मान लेते हैं b। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऊपर 1 है तो हो जाएगा a, और 1/x क्या हो गया, a हो गया, प्लस 1/y की जगह क्या रख देंगे b बराबर 1/24। तो ये हो गया, इधर गुणा करते हैं तो 24a और इसका 24b बराबर 1, समीकरण 1 बन गई। इसी तरीके से 2 है तो 2 और 1/x क्या है a, 7 और 1/y क्या है b बराबर 1/8। इधर गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16a और ये 7 8 56 b बराबर 1, समीकरण 2। तो फिर से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे आपका 16 से और इसमें 24 से। चलिए तो इसमें हम करते हैं गुणा। तो समीकरण 1 में 16 से और समीकरण 2 में 24 से गुणा करने पर करते हैं गुणा। तो 16 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 16 16 32 16 43 16 चौको 64, तो 64 के 4 हासिल 6, 16 दूना 32 और 32 6 38, ये हो गया। फिर 16 का गुणा करेंगे इसमें, ये 24 है यहाँ पे, तो 16 16 से 32 16 43 16 चौको 64 के 4 तो 24 ही था तो यही आएगा 384 बी, और 16 कम 16, ये हो गया। 24 से गुणा 16 में करेंगे तो यही आएगा 384 ए। फिर गुणा कर देंगे आपका 24 से 56, 24 का 56, तो 24 का गुणा 56 से करेंगे तो 24 गुणा अगर 56 से करें तो 24 छक्का कितना होता है 6 दूनी 12 120 और 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 144। तो 144 के 4 हासिल 14 और 24 पंचे कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 आपका हो जाएगा 120 और 4 पंचे 20 140। 140 में हम जोड़ देंगे 114 तो 100 हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा कितना आपका 15 और 44 बी बराबर, और 24 का गुणा 1 से करेंगे 24 1 का 24 और घटा देते हैं, घटाने पर तो ये कट गया, इसे घटाते हैं तो ये ज़्यादा है इसमें घटाएंगे तो इधर साइड में घटा देते हैं, तो 15, ये हो गया आपका 15, 44 में से हम घटा रहे हैं 384 जीरो, और ये हो गया 8 6 14, यहाँ पे 4 1 और 1, तो कितना बचा 11 60 बी, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस, यहाँ पे 16 और 8 24 8, ये हो गया। तो b बराबर माइनस से माइनस घटा, b बराबर 8/11 60, ऐसे 8 से भाग करें 8 एकम 8, इसे करते हैं तो ये हो गया 8 एकम 8, कितना बचा, तो 8 3 11 3 बचा, हो गया तुम्हारा 3 बचा 36, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 8 3 11 36 बच गया। तो ये तुम्हारा कट नहीं रहा है, तो इसे हम अगर काटें तो 8 एकम 8, 1 मिनट, ये 15 44 है, 15 44 और 384 जीरो हो गया, ठीक है। 8 और 6 आपका 24 पंचे, तो ये हो गया 2 पंचे 10 और 120, 120 में यहाँ जोड़ेंगे 120 में यहाँ 14 जोड़ देंगे तो 100, ये हो जाएगा 34। ये यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये आना चाहिए था 134, कितना आना चाहिए था 134, तो ये 33 13 और
13, कितना 1344 आना चाहिए था। और इसमें से घटा रहे हैं हम 384, 0 और 6, और यहाँ पे ये घटा दिया आपका, यहाँ बचा है 2, मतलब 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, तो यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो यहाँ पे बचा हमारा 960, 960 यहाँ काट देते हैं, 960 बी बराबर -8, इधर माइनस माइनस से माइनस काटा था, बी बराबर 8/960, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 0, तो कितना बचा, बी बराबर 120, कितना बचा, बी बराबर 1/120, ये बचा। इसका मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में किसका मान, बी का मान रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा था कितना, 24a प्लस 24b बराबर आपका 1, तो 24a प्लस 24 और b का मान 1 आपका 120 बराबर आपका 1, काटे अगर तो 12 एकम 12, 0 और 12 दूना 24, तो ये कम, तो 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24a बराबर 1, और बचा 1/5, 1/5 उधर भेजेंगे तो माइनस में 1/5, नीचे 1, तो 24a बराबर 5 एकम 5, ये हो गया 5, 1 एकम 1, तो ये बच गया 24a बराबर 5 में से 1 गया 4/5, तो a बराबर हो गया 24/5, और एक गुणे में है तो आ गया भाग में, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो ऊपर 1, और यह हो गया 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ये हो गया। अब यहाँ से देखें तो यहीं पे दिखा देते हैं, तो हमारा b का मान है 120 और a का मान है 1/30, a का मान है 1/30 और b का मान है 120, तो हमने माना था 1/x को a माना था, 1/y को हमने b माना था, तो ये हो गया हमारा 1/x, a का मान 1/30 और y b का मान 1/20, तो ये हो गया x एकम x और 30 एकम 30, और ये y एकम y और 120 एकम 120, तो हम क्या निकाल रहे थे, दिन, तो हम कहेंगे कि वो जो आदमी है वो 30 दिन में वो काम ख़त्म कर देगा, और जो लड़का है वो उससे कितने दिन लगेंगे, तो 120 दिन लगेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, तो इसलिए। तो अगली हम एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर 4।